हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम एक्सपोनेंट एंड पावर जो कि एलिमेंट्री सेट्स है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, ये एकदम बेसिक से है, छोटा लेवल से है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता है। और जितना भी फॉर्मूला आपको हम ऑलरेडी लिखा चुका है वहाँ का वो जितना फॉर्मूला है अभी यहाँ में यूज़ होगा। चलिए सबसे पहले है आपका नंबर वन में क्या दिया है 2 पावर 3, डॉट का मतलब इंटू है, हाँ डॉट का मतलब इंटू है, हाँ इंटू 2 पावर 1/3 इक्वल टू क्या होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला में होगा, कोई लोग क्या करेगा 2 इंटू 2 डायरेक्ट प्लस कर देगा। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, सिंस 2 और 2 क्या है, कॉमन है ना, तो इसको पकड़ लीजिए x इंटू एक्स, ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसलिए पकड़ लीजिए m और n, क्या होगा x पावर n प्लस n। माने जो भी कॉमन होगा ना उसको आप लोग सिंगल लेना है। ठीक है, कोई लोग क्या कर 2 2 जो 4 प्लस करे, ऐसा नहीं होगा। जो जो कॉमन है सिंगल लेना है और ऊपर को प्लस करना है। कॉमन है सिंगल लिया है, ऊपर को प्लस करिए 2/3 प्लस 1/3, तो ये होगा आपका 2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2 पावर 3/3 इक्वल टू 2 पावर 1, जो कि है आपका 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे कि हमने लिखा है 2/3 प्लस 1/3, इसको कैसे करना है। अब देखिए नीचे का जो कॉमन है ना, नीचे का क्या है कॉमन है, तो उसको डायरेक्ट कॉमन ही लेना है। ठीक है, और डायरेक्ट ये दोनों ऊपर को प्लस करना है 2 प्लस 1 जो कि है 3/3, और 3 को 3 से डिवाइड करने से क्या होगा 1, तो ये हो गया। तो इसका इतना हम लोग का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्या दिया है 3 पावर 1/5 पावर 4, तो ये कितना होगा। तो आपका एक फॉर्मूला है x पावर m और n होने से x पावर mn का मतलब क्या है, दे आर डिफरेंट इंटीजर्स, वो अलग अलग है, हाँ पॉजिटिव है। तो ये 3 होगा 15 इंटू 4 जो कि होगा 1 4 जा 4/5, ये है हम लोग का आंसर। ठीक है, 2 हो गया। अभी नंबर 3 में क्या है 7 1/5/7 1/3। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो ऐसे होगा x और x पकड़ लीजिए, ये भी सेम है, ये दोनों अलग अलग है ना, इसलिए होगा m n, तो क्या है x पावर mn का m माइनस n, तो ये होगा आपका 7 1/5 माइनस 1/3। तो यहाँ देखिए 1/5 माइनस 1/3 कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा। 5 और 3 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से होता है, बाकी नंबर से नहीं होता है। हाँ, तो 1 से होने से रुक जाना है, 1 5 जा 5 1 3 जा 5, 3 का नीचे क्या 3 है, 5 का नीचे 5, एलसीएम कितना है 1 इंटू 5 5 इंटू 3 15, तो 3 का नीचे 3 है, 5 का नीचे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 3 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, तो यहाँ में होगा माइनस 2/15, तो 7 माइनस 2/15, तो उसको हमने लिखना है 1/7 2/15। तो आपका फॉर्मूला है ना, हमने लिखा था x पावर माइनस m होने से क्या लिखना है 1/x पावर m। ठीक है, ये है, तो ऐसे लिखना है। तो 2 फॉर्मूला हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट है आपका ये 4, हाँ 4 में क्या दिया 13 1/3 डॉट 17, चलिए उसको हम 7 ले लेते हैं। हाँ 7 डॉट का मतलब इंटू, हाँ डॉट 1/3 कितना होगा 13 इंटू 7 पावर 1/3 ऐसे होगा। तो देखिए x पावर m इंटू y पावर m होने से क्या होगा xy पावर m, यहाँ में होगा 1/3। तो आपका देखिए हाँ m और n बोलने से अलग अलग है, हाँ m और n, यह पकड़ लीजिए x और y, ये x है y, ये दोनों अलग अलग है ना,
इसलिए 30 इंटू 7, और ये दोनों कॉमन है इसलिए सिंगल लिया, तो कितना होगा 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर 7 1 7, 7 प्लस 2 8 9, तो 1/3 ये हो गया। हाँ 4। नंबर 5 में क्या दिया है 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 3, कितना होगा 7 इंटू 9 पावर 3, जो कि होगा 63 पावर 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलने से ये लिखना है, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं है वैल्यू है बोलने से आपको 63 को कितना मल्टीपल करना पड़ेगा 3 बार, कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 36 प्लस 1 7, 9 8 8 16, 7 8 9 3, और 63 से मल्टीपल करिए, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 19 20, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 28 29, 2 रिमाइंडर, 3 3 9 10 11, 6 9 जा 54, 5 रिमाइंडर, 6 6 36 36 36 प्लस 5 41, 4 रिमाइंडर, हाँ 6 4 रिमाइंडर, हाँ, और 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 58, 5 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, तो प्लस करिए 7 4 10 10 5 2, तो ये आता है आपका 2 5 0 0 4 7, ठीक है। तो ये है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलने से ये लिखिए, अगर आपका आंसर ये नहीं होता है तो ऐसे डिजिट में वैल्यू बोल रहे तो इसमें लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया नंबर 5 का हो गया। नेक्स्ट आप नंबर 6 का देखिए। नंबर 6 नंबर 6 क्या है 5 पावर 2 और 7 करने से कुछ नहीं है, 5 2 इंटू 7 यानी 2 7 में कितना है 14, ये हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया x पावर m और n में से x पावर n, ठीक है। 6 हो गया। अभी 7 में क्या है 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/5, डॉट का मतलब इंटू, हाँ, तो आप ऐसे करिए 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो उसको अच्छे से लिख देता है 2 पावर 1/3 यानी 2/3 और 1/5, तो ये होगा 2/3 प्लस 1/5। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये दोनों सेम सेम है ना, तो यहाँ में x इंटू एक्स होगा। ये अलग अलग, ये अलग है और ये अलग है, यानी यहाँ में एक में n होगा, यहाँ में n होगा। अलग अलग होने से m और n आएगा, तो इसको फिर ये दोनों कॉमन है ना, तो ये करना है, जो भी कॉमन है उसको एक बार लेना है, हाँ, और अलग अलग ये दोनों अलग अलग है तो n प्लस n, तो प्लस करिए कितना होगा। अब देखिए 2/3 प्लस 1/5, ये 3 और 5 है ना, तो हम लोग 3 5 का एलसीएम निकालना है। 3 और 5, देखिए 3 और 5 कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर से डिविजिबल होता है, सिर्फ 1 से होता है, बाकी किसी से नहीं होता है, हाँ। 3 1 जा 3 होता है, लेकिन 3 इंटू करने से 5 आता है, नहीं आता, लेकिन नहीं आता, ठीक है। इसका जो कंडीशन जो है, एटलीस्ट द 2 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 1 नंबर, 2 नंबर जो एक नंबर से डिविजिबल होना है, हाँ, तो 1 से होता है। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो 5 का नीचे 5 ही होगा, 3 का नीचे 3 होगा, तो हम लोग का एलसीएम कितना है 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, तो 2 5 जा कितना होगा, ये 5 का नीचे 5 है, हाँ, 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, ये आ गया आपका, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 2 5 जा 10, हाँ, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3 यानी 13/11, तो आपको यहाँ में आएगा 2 13/15, ये हमका आंसर है, हाँ। तो 7 हो गया। नंबर 8 1/3 पावर 3 ब्रैकेट 7, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करना है, तो उसका आपका एक फॉर्मूला है x/y पावर m, ऐसे होने से हम लोग क्या करना है x पावर m और y पावर m करना है, ठीक है। तो ऐसे होने से क्या होगा 1 पावर 7/3 पावर 3 पावर 7, तो 1 को 7 में मल्टीपल करने से क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करने से 7 करने से 1 ही मिलेगा, और 3 7 जा 21, ये होगा, ठीक है। 3
21, अगर ये लिख सकता है, नहीं तो आप चाहे तो 3 पावर माइनस 21 भी लिख सकता है। हाँ, अगर आंसर में ये है तो ये लिखिए, अगर ये है तो ये लिखिए, दोनों सेम है। तो 8 तक हम लोग कर चुका है। नेक्स्ट है आपका 9 में क्या दिया, 11 1/2 और 11 1/4, कितना आएगा, ये दोनों सेम सेम है, कॉमन लीजिए, 1/2 माइनस 1/4। तो फॉर्मूला क्या था, x पावर m डिवाइडेड x पावर n होने से हम लोग x पावर n माइनस n, तो यहाँ में होगा आपका 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, इसको कैसे करना है, आप 2 और 4 का एलसीएम करिए। हाँ, 2 और 4, बोलिए 2 और 4 जो कौन से नंबर से डिविजिबल करता है, 2 से करता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू 1 करने से 2 आता है, लेकिन 2 इंटू करने से 1 आता है, नहीं आता ना। तो इसका जो कंडीशन है, एटलीस्ट 2 नंबर को एक नंबर से डिविजिबल करना है, अगर नहीं होता है तो वहीं में रुक जाना है। अब देखिए 2 इंटू 1 करने से 2 आता है, लेकिन 2 इंटू करने से 1 आता है, नहीं आता है ना, तो यही रुक जाएगा। 4 का नीचे क्या है, 2 है, और 2 का नीचे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देगा। एलसीएम कितना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 2 2, ये माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, 1 1 जा 1, तो आपका आ गया 1/4। ठीक है, तो 11 होगा 1/4, ये हम लोग का आंसर। तो लास्ट हम लोग का क्या है, नंबर 10। 10 में है आपका क्या दिया है, 7 1/2 इंटू 8 1/2। ये डॉट जो दिया है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। डॉट का मतलब जैसे कि ए बी पकड़ लीजिए ना, इसका मतलब है ये ए इंटू बी। हाँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए ये जो होगा 7 इंटू 8 पावर 1/2, 7 इधर कितना है, 56 पावर 1/2, नहीं तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 56 भी लिख सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है किसमें है आपका, x पावर m इंटू वाई पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई पावर m में आया। और एक चीज, x पावर 1/2 को हम लोग क्या ले सकता है, रूट x। उसी तरह 56 पावर 1/2 का हम लोग क्या ले सकता है, स्क्वायर रूट 56। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इनिशियल प्रॉब्लम है एक्सपोनेंट पावर का, एलिमेंट्री सेट का, तो इसी टाइप का क्वेश्चन में सिंपल से आता है। ठीक है, आपको लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहा है, ये आपका 2019 में जो एसएसबी ने यूडीसी का जो एग्जाम किया था, उसमें मैथ्स में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है वैल्यू ऑफ m इफ 4 पावर m डिवाइडेड 4 पावर माइनस 3 इक्वल टू 4 पावर m इज एबीसी दिया है। ठीक है, तो हमको दिया है 4 पावर m डिवाइडेड 4 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 पावर m, 4 पावर 5। तो हमको निकालना है m का वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है, आपको लिखा चुका है हम। इफ x पावर m इज इक्वल टू x पावर n, ठीक है, देन m इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है, अगर पावर अलग अलग होगा लेकिन बेस दोनों सेम होगा ना, तो हम डायरेक्ट इसका इक्वल ये लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसका सीधा सीधी है, तो इसका यूज होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करता है। क्वेश्चन में दिया है 4 पावर m डिवाइडेड 4 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 पावर m। तो डिवाइड है, ये क्या डिवाइड है ना, तो आपको मैंने सिखा चुका हूं कि x पावर m डिवाइडेड x पावर n होने से हम लोग क्या लिखना है, x पावर m माइनस n। ठीक है, उसी तरह 4 पावर m डिवाइडेड 4 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 पावर m माइनस 3 से लिख सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में इसको हमने बिठाया। हाँ, तो वही हम यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ में कितना आएगा आपका 4 पावर m डिवाइडेड, तो ठीक है ये हो चुका है, कितना आएगा 4 पावर m माइनस इंटू माइनस करने से क्या होगा प्लस 3। तो हम यहाँ लिख सकता है 4 पावर m प्लस 3 इक्वल टू 4 पावर 5। ठीक है,
अब देखिए, सिंस x पावर m इज इक्वल टू x पावर n, देन m इज इक्वल टू n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह 4 पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 4 पावर 5 होने से हमें क्या लिख सकता है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये बेस दोनों सेम है ना, तो इसलिए बेस को छोड़ देना, ऊपर का लेना है। तो क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 3 यानी 2, m इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, ये है। तो हम लोग का आंसर हुआ m इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आप लोग आराम से कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मालूम होना पड़ेगा, हाँ, ये वाला, ठीक है। तो अभी का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 2 को जो सॉल्व किया है, 3 को यह सॉल्व किया, 4 को भी यह सॉल्व करेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 3 पावर m डिवाइडेड 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6, यानी हमको m का वैल्यू निकालना है, हाँ। तो सॉल्यूशन करता है, चलिए क्या दिया क्वेश्चन में, 3 पावर m डिवाइडेड 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6। तो आपको मालूम ही है कि x पावर m डिवाइडेड x पावर n होने से क्या होता है, x पावर m माइनस n। तो इसी में दिया है, आपको इस तरीके इसको लिख सकता है, 3 पावर m डिवाइडेड 3 पावर माइनस 3 का जगह क्या लिख सकता है, 3 पावर m माइनस माइनस 3 यानी 3 पावर m प्लस 3। तो इसका बदले में इसको लिखिएगा, तो हम यहाँ लिख दिया 3 पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6। और आपका देखिए x पावर m इज इक्वल टू x पावर n होने से क्या होगा, m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो x पावर, आपका देखिए बेस सेम है, पावर अलग होने से ऐसे कर सकते हैं। तो इसका हम लिखना है m प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो m का वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस 3, इसी तरीके से कितना होता है, 3। तो m का वैल्यू है 3, यानी ये है आंसर 3। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व किया, 5 भी ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, आपका दिया है 5/3 इंटू 5/3, यहाँ -4 दिया है, यहाँ -5 दिया है, इज इक्वल टू 5/3 पावर 3x। तो आपका फॉर्मूला है x पावर m इज इक्वल टू x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस n। देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग होने से बेस को सेम लेने, कॉमन लेना है, पावर को ये करना है। तो उसी तरह हम इसको कर सकते हैं 5/3 पावर -4, 5/3 -5 इज इक्वल टू 5/3, ये दोनों को प्लस करना है, हाँ, -4 प्लस -5 ऐसे करना है, ठीक है। तो 5/3 ऐसे रहेगा, -4 प्लस इंटू माइनस करने से क्या होगा, -5, यानी 5/3 -9 ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए 5/3 क्या आया, -9 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5/3 पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 पावर 3x। अब देखिए ये जो ना, ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है ना, फॉर्मूला था सिंस x पावर m इज इक्वल टू x पावर n होने से क्या होना है, m इज इक्वल टू n। ये दोनों सेम है ना, तो उसको कॉमन लेना है, ये दोनों सेम है, इसीलिए डायरेक्ट इसे लिख सकता है -9 इज इक्वल टू 3x। तो -9/3 इज इक्वल टू x। ये 3 कहाँ से आया है, ये नीचे गिर गया, हाँ। तो x का वैल्यू कितना होगा, -9 को 3 से डिवाइड करिए, -3। तो ये हम लोग का आंसर, हाँ, x का वैल्यू है -3। तो हम लोग का आंसर है ऑप्शन -3। तो ये इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन में आपका x हो, m हो या y का वैल्यू पुटिंग होता ही है, बस आपको ये मालूम होना है, ठीक है, ऐसे करके करना है।